नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम कैंपस एक्टिववेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने धूम मचा दी है, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था, लेकिन फिलहाल ये स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है। 640 के लेवल से 450 के लेवल तक आ चुका है। तो क्या ये भी रिलैक्सो की तरह हमें नीचे के लेवल्स पे फंसता हुआ नजर आ सकता है? तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल देते हैं। नेट प्रॉफिट में आपको 48% की गिरावट नजर आती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जबकि सेल्स आपको 22% बढ़ता हुआ नजर आया है। मतलब मार्जिन में भारी गिरावट हो रही है, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है, और यही वो मेन रीजन है जिसके कारण स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, फाइनेंशियल ट्रेंड काफी ज्यादा हेल्दी है। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 13-14% है, ROC 17% है, ROA 5% है। रिटर्न रेशियोज देखिए बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक रिटर्न रेशियोज नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.55 है। बहुत ज्यादा चिंताजनक कर्जा तो नहीं है, लेकिन एक लेवल पे कर्जा आ चुका है। यहां पर डेट का जो कंपोनेंट है 0.55 हो चुका है, तो थोड़ा सा यहां पर अलर्ट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी बिल्कुल भी कर्जे में नहीं है, थोड़ा बहुत कर्जा आपको नजर आता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7.31 है, तो लेवरेज रेशियो भी डिसेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 74.03% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 6%, अदर DII 0.5%, FII 6%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 13% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल अच्छा है, प्रमोटर के पास अभी तक तो अच्छी खासी होल्डिंग है। इंस्टीट्यूशंस का भी इंटरेस्ट अच्छा नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, FIIs अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, रिटेलर और अदर कैटेगरी अपना स्टेक यहां पर कम करती जा रही है। तो ये सिचुएशन मुझे तो अच्छी नजर आती है। इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, रिटेलर्स यहां पर जा रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 210 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है। देखिए हिस्टोरिकली यहाँ पर हम निकाल भी नहीं सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी डेटा अवेलेबल होता है उससे मनी कंट्रोल कहता है कि भाई लोअर PE आपको दिखाई पड़ता है। बाकी 210 का PE रेशियो कोई सस्ता नहीं है, जबकि सेक्टर का खुद का इतना महंगा चल रहा है, 110 का चल रहा है, उससे भी डबल आपको ये चलता हुआ नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 43 है, हिस्टोरिकली एवरेज है, लेकिन 43 भी कोई सस्ता नहीं है। वैल्यूएशन कैंपस का क्लियरली महंगा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, कैंपस में आपको यहां पर लिस्टिंग गेंस देखने को मिले, फिर आपको यहां पर गिरावट देखने को मिली। स्लोली स्टॉक नीचे आ रहा था, लेकिन यहां से इसने मोमेंटम बनाया और आपको जैसे ही ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला, स्टॉक आपको रॉकेट होता हुआ नजर आया। 400 के लेवल से 600 तक आपको ये जाता हुआ नजर आया। यहां पर भी आप देख पाएंगे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। यहां पर रेजिस्टेंस टूटा, अच्छा खासा इसने कॉन्सोलिडेट किया था, फिर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया और गिरावट देखने को मिली। और स्टेप बाय स्टेप आपको यहां पर एक एक सपोर्ट टूटते हुए नजर आए, और स्टॉक फिलहाल हमें 450 पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। डेली RSI भी 24 का लेवल है, तो काफी ज्यादा वीकनेस यहां पर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और सेलिंग प्रेशर भी आपको यहां पर नजर आता है। वॉल्यूम के साथ यहां पर गिरावट देखने को मिली है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, तो फिलहाल यहां पर जो रेजिस्टेंस नजर आएगा, हमारा जो सपोर्ट था 500 का भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, क्योंकि यहां पर पहले एक रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना। तो यहां पर भी एक्सपेक्टेड था कि कुछ यहां पर रैली आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक ही कैंडल यहां पर ग्रीन कैंडल बनाई, फिर आपको गिरावट देखने को मिली। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। अभी सपोर्ट के बारे में बात करें, तो अभी इमीडिएट सपोर्ट हम 450 पे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 450 को भी अगर ये रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो हमें 400 का सपोर्ट एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। 450 इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो है, यहाँ पर स्विंग ब्रेकआउट हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो हो जाएगा। और चार्ट भी थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है, तो यहाँ पर आपको 500 तक की रिकवरी मिलनी चाहिए, लेकिन बाय चांस नहीं मिलती है तो 400 तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका मेन रीज़न ये है, लिस्टिंग के टाइम पर ये ऑल टाइम हाई था, फिर यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, फिर एक बड़ी रैली यहां पर देखने को मिली थी। तो 400 से 450 का एक वाइड जोन हम यहां पर पकड़कर चल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए 450 पे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि एक बाउंस बैक मिल सकता है। आवरली चार्ट पर भी अगर हम देखने जाते हैं, तो आज आपको कोई शार्प गिरावट देखने को नहीं मिली है। आज आपको यहां पर तेजी देखने को मिली थी, 1 घंटे में नीचे आ गया, फिर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है। तो अगर ये हाई क्रॉस होता है, तो थोड़ी बहुत तेजी रिकवरी हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे भी हमें फिलहाल यहां पर लेवल्स के बारे में बात करें, तो 400 का सपोर्ट नजर आता है, 500 का रेजिस्टेंस है। मंथली चार्ट पे अगर हम देखने जाएंगे, ज्यादा कैंडल्स है तो नहीं स्टडी करने के लिए, फिर भी अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, तो 550 का रेजिस्टेंस नजर आता है और 400 का हमें सपोर्ट नजर आता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें करना क्या चाहिए?
अगर हम स्विंग ट्रेड के बारे में बात करें तो ये एक अच्छा लेवल है जहां पर हम खरीदारी अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। मार्केट में हमेशा बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं, तो ये लेवल सेलर का लेवल तो नहीं है, क्योंकि सेलर ऑलरेडी यहां पर ब्रेकआउट फेल कर चुके हैं, सपोर्ट तोड़ चुके हैं और यहां पर ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम सेलर के लिए हो चुका है। तो यहां पर अगर कोई सेलर एक्टिव होगा तो उसे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, मोमेंटम उसके साइड ऑलरेडी चल चुका है। तो फिलहाल यहां पर ये बायर का एरिया नजर आता है। किस प्रकार से हमारा प्लान होना चाहिए, देखिए यहां पर जब भी हम इतनी बड़ी गिरावट के बाद रिवर्सल प्लान करते हैं तो वो रिवर्सल क्विक होना चाहिए। हम वहां पर ट्रेंड के विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेंड अगर शॉर्ट टर्म का देखेंगे, कितना शार्प ट्रेंड आपको देखने को मिला है, 600 से 450 का लेवल, इनफैक्ट 640 से आपको 450 का लेवल देखने को मिला है। तो यहां पर हम मीन रिवर्जन मतलब मूविंग एवरेज की तरफ ये जाने की कोशिश करेगा। फिर क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बाद की बात है। फिलहाल हम मीन रिवर्जन यहां पर प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटा सा बाउंस बैक प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आवरली चार्ट पे 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट पे काम करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा सही हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर ये 460 के ऊपर जाता है तो हम अपना स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। 445 के आसपास, 447 के आसपास अगर यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से ऊपर जाता है, यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे। ये 447 का लेवल है शायद, या 48 का लेवल है, यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लेंगे। यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 458 से 460 का जोन है, इसके ऊपर कैंडल जाती है तो यहाँ पर हम खरीदारी कर सकते हैं। और हमारा टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 500 का लेवल हमारा टारगेट हो सकता है। 500 का लेवल क्यों, क्योंकि 500 का लेवल पहले एज अ सपोर्ट देखने को मिला था, तो अभी अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आ सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है, कई बार इस प्रकार से आपको शार्प रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। स्टॉक जल्दी से आपको 4-5 दिन में 550 तक भी पहुँचता हुआ नजर आता है। लेकिन मीन रिवर्जन में ज़्यादा लालच नहीं रखनी चाहिए भाई। 500 तक का फिलहाल हमें यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस नजर आता है, वहाँ पर एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी तो बुक करनी चाहिए। बाकी की अगर हम ट्रेल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये तो हो गया स्विंग ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें, वीकली चार्ट पे चलते हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए फिलहाल कोई खास अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र नहीं आती है। पोजिशनल ट्रेड में आपको जो रेजिस्टेंस नज़र आता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शार्प गिरावट हुई है। यहाँ पर इसने अच्छा खासा एक रेंज बनाया था और रेंज ब्रेकआउट हुआ है, और रेंज ब्रेकआउट की कैंडल आप देखिए कितनी मजबूत कैंडल आपको देखने को मिली है। तो अगर ये ऊपर जाता है तो 550 से ज़्यादा का टारगेट फिलहाल हम प्लान नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो एंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। एंट्री लेवल काफ़ी ज़्यादा लो रिस्क एरिया पे हमें दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर सेम प्लान स्विंग ट्रेड में जिस हिसाब ने किया था उसी हिसाब से हम यहाँ पर खरीदारी प्लान कर सकते हैं। 445 के नीचे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर वही 447 जहाँ पर हमने स्विंग ट्रेड का स्टॉप लॉस प्लान किया है वो कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी अभी मिनिमम रखनी है, 25% की क्वांटिटी आप यहाँ पर प्लान कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एग्रेसिव जाना चाहते हैं तो 50%, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि ये ऐसे ही कोई मार्केट सेंटीमेंट की वजह से नहीं गिरा है, रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए हैं। तो मैं 50% प्रेफर नहीं करूँगा, 25 से 30% की क्वांटिटी में प्रेफर करूंगा। यहां पर अगर तेजी देखने को मिलती है, फिर ये सस्टेन हो जाता है तो यहां पर 550 के ऊपर थोड़ी और क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं, और एट लास्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर अपनी बाकी की रेस्ट क्वांटिटी आप ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। इस हिसाब से हमारा पोजिशनल ट्रेड का प्लान हो सकता है। सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और उसमें भी हम यहां पर छोटी क्वांटिटी कर रहे हैं। मेन क्या है भाई, पोजिशनल ट्रेड में अच्छा सेटअप होना चाहिए, ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। लेकिन फिलहाल यहां पर जो अच्छा ट्रेंड चल रहा था वो टूट चुका है, तो यहां पर इस प्रकार से नीचे आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है जब तक ये हाई इस कैंडल का हाई टूट नहीं जाता है। इसीलिए हम छोटी क्वांटिटी प्लान कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो देखिए लॉन्ग टर्म में अगर आप बिना स्टॉप लॉस काम करना चाहते हैं 200 के पी रेशियो पे, इसका कोई सेंस बनता नहीं है। फिलहाल आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं वेट कीजिए, क्योंकि जनरली इतने शार्प फॉल के बाद अगर रिकवरी आती है तो स्टॉक थोड़ा सा और बार नीचे आने की कोशिश करेगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा, थोड़ा और नीचे जा सकता है। फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको होता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा सा कुछ पैटर्न बन जाए उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करेंगे स्टॉप लॉस के साथ, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है, एक अच्छी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर मिल सकती है रिकवरी की। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।